7 लड़कियां हैं और माली हालत बहुत कमजोर है, क्या करें؟ भाई बेशक अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़मीन जो है बहुत ही कुशादा है। और जो मौसूफ कह रहे हैं कि 7 बेटियां, ऐसे माशाअल्लाह 7 बेटियों वाले कई लोगों को हमने देखा है कि 7 बेटियां हैं और हर एक दामाद उनका जो है माशाअल्लाह यानी शुरू में हालत आम थी, मामूली थी, लेकिन कोई जो है आलिम निकला, कोई काबिल निकला, कोई फाजिल निकला, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहब भाई। तो मौसूफ जो है शुरू ही से ऊंचा मेयार रख लेके बैठेंगे तो शायद उनको मशक्कत हो सकती है। पहली बात कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करे। सूरतुल फातिहा में तालीम मिलती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह ताला के दरबार में दुआ मांगे। पहली बात तो ये है। अब उसके बाद जो है बेटियों की शादियों के सिलसिले में जैसे हमने जो बात पेश की कि दीनदार और बाअखलाक खुददार जो भी लड़का मिलता है तो उसके साथ जो है निकाह करने के लिए कार्रवाई करे। ऐसा नहीं साहब भाई कि सबके सब लोग, यानी चूंकि मौसूफ एशिया की साइड के हैं इसीलिए हमारे पास जो माहौल बना हुआ साहब भाई के लाजिमन जो है जो भी लड़की है तो हर लड़की के नाम से जो है बाप के लिए लाजमी होता है कि 10 लाख 15 लाख जमा करके रखे ताकि लड़की की शादी के मौके पर देना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे लड़के या लड़कों के माँ बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा लड़का जब शादी करके लाए तो बहू अपने साथ जो है सोना भी लाए और जमीन भी लाए और कुछ प्रॉपर्टी भी लाए और गाड़ियां भी लाए, बहुत कुछ लाए। तो ये गलत ज़हनियत जो गैर मुस्लिमों के जो है इख्तिलात से उनके साथ जो है रहने की वजह से जो गलत ज़हनियत बन चुकी है, इसीलिए लड़कियों के जो माँ बाप है वो परेशान रहते हैं। लेकिन आज भी सब मुसलमान मुआशरे में ऐसे यानी गैरतमंद खुददार नौजवान लड़के और माशाअल्लाह माँ बाप ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हम आपकी लड़की को निकाह करके लेके चले जाएंगे, सिर्फ काजी रहेगा, 2 गवाह रहेंगे और लड़का और लड़की के रिश्तेदार रहेंगे, इससे बढ़कर कोई नहीं चाहिए, बल्कि आपके हाथ के पैसे की चाय भी हमको नहीं चाहिए। ऐसे गैरतमंद भी माशाअल्लाह आज के दौर में मौजूद हैं। तो दुआ करें, तलाश करें, कोशिश करें। और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की सोसाइटी में जो जमातें काम कर रही हैं, वहाँ जमात के जिम्मेदार हैं, तो उन जमातों के पास जो है अपना नाम दर्ज करवाएं। तो लड़के जो है माशाअल्लाह यानी जो जमात के जिम्मेदार हजरात बताएंगे कि भी फला साहब जो है माशाअल्लाह उनके पास लड़कियां हैं, उनके पास ये खूबियां हैं, आप लोग जो है वहाँ पे यानी जाके रिश्ता कर सकते हैं। इस तरह जो है आप अपना तारुफ जमात में करवाएं ताकि आपकी लड़कियों की शादियों का मसला आसानी से हल हो जाए इंशाअल्लाह। और मौलाना एक छोटी सी तजवीज़ हमारे इम्तियाज साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बेटी इम्तियाज भाई, बेटियां जो है ना ये बोझ नहीं है, इनको अगर आप नेमत समझेंगे ना, ये जन्नत में ले जाने वाली मखलूक अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो जिन बेटियों के हम उनको पालें पोसे, जरूरी नहीं कि आप उनको बहुत ज्यादा मालदार बनाएं, लेकिन इल्म तो आप दिला सकते हैं ना, पढ़ा सकते हैं ना। जरा लिखाई पढ़ाई के मामले में उन्हें कमजोर ना होने दी, वरना बेचारी अनपढ़ जाहिल रहेंगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ना कोई समझदारी से काम कर सकेंगी, ना अपने आने वाले जीवन साथी के साथ वो कोई ज्यादा सूझबूझ से उनका अपने मसाइल को हल कर पाएंगी। इल्म के हवाले से आप उनकी जरूर कोशिश कीजिए, वो पढ़ जाएं, पढ़ लिख जाएं, और कुरान पाक की तालीम भी हो, हदीस के बारे में वो पढ़ तो सके ना। जब पढ़ने के काबिल हो जाएंगे कम से कम, तो फिर उसके बाद उनका बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जरूर खुलेंगे। और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहिएगा। तो यूं आपका रास्ता, आपका मसाइल, ये इस तरह के मसाइल हमारे माशरे में, हमारे अपनी बिरादरी में, अपने घरों में होते हैं, और अल्लाह ताला उन मसाइल को फिर हल भी फरमाता है। बस ये कि ये ना देखा जाए इतनी ज्यादा मैं उनको खिलाऊंगा कैसे, चलो कुछ मार दूं। मारने वाले लोग भी होते हैं, वो अपने लिए इसी नेमत को जहन्नम बना लेते हैं। वो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। उस तरफ ख्याल तक भी न लाइएगा और उनकी तालीम की तरफ तो दीजिएगा, जितने भी बढ़ा सके। तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी नेमतों का बायस बनेंगी। जी साहब, इसमें ऐसे लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी बशारत है साहब भाई। जैसे मुस्लिम की हदीस हजरत अनस से, अगर किसी के पास 2 भी लड़कियां हो और उनको जो है बराबर तरबियत करे, देखभाल करे, तो वो ऐसा शख्स जो लड़कियों की तरबियत करे और मैं दोनों क़यामत के दिन जन्नत में जो एक साथ रहेंगे। और बुखारी मुस्लिम में हजरत आयशा से जो हदीस मरवी है उसमें बताया गया कि कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार, ऐसी जो लड़कियां हैं वो जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन के आएंगी। तो इस तरह जो आप
آپ نے بشارت دی صاحبہ، یہ بہت بڑی بشارت کے مستحق بنتے ہیں وہ لوگ جو لڑکیوں کے والدین بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ کی امانت و نعمت سمجھے، صحیح تربیت کریں اور اس امانت کو جو ہے جس بہتر مقام پہ پہنچانا ہے وہاں پہ پہنچائیں، تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا معاملہ ہوتا ہے.